अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज 4-5 छुट्टियों के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। एक्चुअली मैं इस्लामाबाद गया हुआ था और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ हमारी कुछ डील तय होनी थी। और डील क्या थी? खुश्क सब्जियां और जैतून का तेल। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैतून का तेल जो है वो सारा एडवांस में सेल हो चुका है और हमें अब कोई फिक्र नहीं है। जो बंदा भी तेल निकालेगा वो हमें सेल कर सकता है। अगर वो एग्रीमेंट भी करना चाहेगा तो कर सकता है। अब सूरत कुछ यूं है कि एक बहुत बड़े ग्रुप ने हमें ये कहा कि आप जितना भी इसका तेल निकालेंगे तो हम आपको इसकी नकद पेमेंट देने को तैयार हैं, और अगर कुछ थोड़ी बहुत एडवांस में भी चाहिए तो हम आपको दे देते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी थी। तो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद में इनवाइट किया हुआ था और मैं कल ही, यानी ये जो गुजरी है रात, इसको मैं वापस आया हूँ। अब सूरत ये है कि जैतून, अब मेरी अपनी सोच है कि जैतून की अगर अल्लाह ताला ने कसम खाई है कुरान पाक में, तो वाकया ही ये बहुत बाबरकत कारोबार है। यानी मेरे अंदाजे से भी 10 गुना ज्यादा ये प्रोग्रेस कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये मैं 1 महीने में जो काम करूंगा वो 2 दिनों में हो रहा है, और लोग आ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। फिर मेरी अपनी एक विजन थी कि मैं लोगों को 100% ऑर्गेनिक तेल दूं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वो यानी टोटली ऑर्गेनिक ऑयल निकल रहा था, वो डील मैच्योर हो गया। और उस ग्रुप के साथ मैंने यही बात की थी जो मैं अक्सर आपके साथ करता रहता हूँ कि सुन्नत तो इस तेल को खाने में है, ना कि रिफाइंड तेल को खाने में है, और कोई इसका नुकसान भी नहीं है। और उस वक्त जब ये वही नाजिल हुई तो उस वक्त तो कोई एक्स्ट्रा वर्जन और वो नहीं होते थे। तो लिहाजा असल जो जैतून है वो यही है जो हम आपको दे रहे हैं। अब इसका अगला जो है वो ये है कि इसमें कौन से लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता है। आप देखें, मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं कि जी मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे पास जो है वो इतना सरमाया था, मैंने अपने बच्चों को दिया, और बाद में बच्चे जो हैं मुझे जलील कर रहे हैं और उन्होंने अपने अपने कारोबार सेट कर लिया, और अब मुझे उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि मुझे खर्चा दे। तो जो रिटायर्ड लोग हैं वो इस काम को बआसानी कर सकते हैं, क्योंकि एक मशीन लेनी है बस, और उसके अंदर बीज डालना है। तो ये कौन सा ऐसा बंदा होगा जो ये काम नहीं कर सकता? ये खवातीन भी कर सकती हैं, रिटायर्ड आदमी भी कर सकते हैं। यानी जरा फिजिकली वो जरा कमजोर हो जाते हैं, तो अगर 1 किलो बीज उसमें बैठ के भी डालते रहें और तेल निकलता रहे तो इससे उनकी आमदन शुरू हो जाएगी। और छोटी मोटी आमदन नहीं, अगर 12 लाख की इन्वेस्टमेंट की जाए तो 10 लाख रुपए माहाना तक बचत आती है। अब कैसे आती है तो आप खुद देख लें कि पहले हम छोटी मशीन दे रहे थे जो 2 लाख की थी। 4 लाख की अगर मशीन आपको दे दिए तो 1 घंटे में 100 किलो इसको प्रोसेस कर सकती है। तो आप खुद देख लें कि ये जो पहले फिजिबिलिटी थी उससे डबल से भी ज्यादा अगर हो जाएगी तो क्यों नहीं आप खुशहाल हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि मैं इसको फोकस क्यों कर रहा हूं कि ये एक नेक नीति पे मबनी कारोबार है कि हमने अपनी ऑयल की इंपोर्ट को रोकना है। ऑयल को हम अपने मुल्क में क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते? अब मैंने इस स्टेप को फोकस किया हुआ है कि मैं जितना रोक सकता हूं, अगर मैं रोक लेता हूं तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में डॉलर्स जितने मैं बचा सकता हूं वो तो बचाऊं। आप लोग भी ऐसे करेंगे तो खुशहाली आ जाएगी। चले खैर, अच्छा, इसमें जो रिटायर्ड लोगों के लिए ये समझें कि ये एक बहुत ही आसान है। जो अभी रिटायर हो रहे हैं, जो पैसे गवा चुके हैं वो तो खैर गवा ही चुके हैं, वो तो अब हाथों से तोते उड़ चुके हैं। तो अब ये जो है जो अभी हो रहे हैं या जिनकी पेंशन या केस बना हुआ है और ग्रेजुएटी मिलनी है उनको, तो वो कम से कम इस तरह के कारोबार करें। आजकल सगी औलाद भी अपने वालदैन को कमा के नहीं देती। अगर आप बिस्तर पे चले गए तो आपको दवाई के लिए भी हाथ फैलाना पड़ेगा। तो इस चीज से बच जाएं। इन नौजवान जो आजकल हमारे हैं, ना तो ये उस तरीके के फर्मा बरदार हैं, ये औलाद नरीना नहीं रही, ये औलाद, इसमें ज्यादातर औलाद कमीना पैदा हो गई है नरीना की जगह पे। अच्छा खैर,
जरा सख्त लफ्ज हो गया, माजरत। अगला जो है वो ये है कि ये तेल जो है जो मैं कर रहा हूं, मैं प्रमोट ही इसको कर रहा हूं कि ये टोटली ऑर्गेनिक है, टोटली 100%। मैं कहता हूं स्पेन के जो हैं लोग उनको बुला लें, इटली के बुला लें और पूछें कि भाई ये तेल ज्यादा ऑर्गेनिक है, ये जो आप बना रहे हैं वो ज्यादा ऑर्गेनिक है। तो मैंने तो इसको ऑर्गेनिक ही रहने देना है, मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं डालना। अच्छा, ऑर्गेनिक तेल और जो रिफाइंड तेल में फर्क क्या है थोड़ा सा ये भी बता दूं। कोई भी तेल अगर आपने साफ करना है या उसका कलर में चमक दमक लानी है तो फिर आपको कास्टिक सोडा डालना पड़ता है। आपको पता है कास्टिक सोडा हाथ पे भी लग जाए तो वो जगह गल जाती है। आपके मैदे का क्या हाल होता होगा। और उसके कास्टिक सोडे से इस ऑयल के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो क्या रंग लाती होंगी आपकी बॉडी में। तो ये जो है ऑर्गेनिक, आपने बस कोल्ड प्रेस यानी ठंडा तेल जितना निकला निकला, बाकी अंदर रहने दे, जानवरों को काम आ जाए, तो इससे ज्यादा खालिश नहीं हो सकता। अच्छा खैर, इसके अलावा भी इसके अंदर एसिड भी डाला जाता है। एक दफा अल्कली, दूसरी दफा एसिड डाल के तो रिफाइन करके तो व्हाइट कलर करके आपको दिया जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है ऐसी कौम से तलक रखते हैं जो शोबाजी और इस तरह की चीजें पसंद करती है, तो ऑयल का जो कलर है वो भी हम चमक दमक वाला पसंद करता है, चाहे वो नुकसान ही दे। जैसा कि आप देखते हैं कि हम तो वो उस जगह पे लड़की का रिश्ता नहीं करते जिसकी सुर्खी पाउडर न लगी हो, तो तेल में भी सुर्खी पाउडर का इस्तेमाल मेरे ख्याल में करना पड़ेगा। अच्छा खैर, अब दूसरी बात यह है कि इसमें हमने एक तब्दीली की है। और पहले चाइना की मशीनें जो आ रही थी तो उसमें से एक प्लस पॉइंट था कि उसमें एक बटन लगा हुआ था कि जो रिवर्स भी करता था। तो अब हमने उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया, ये पाकिस्तानी है। सबसे पहले ये सोचें कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान ना लिखा हो। इतना सिर्फ कर दे, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ये एक छोटा सा डिवाइस है, इसके अंदर इस एक साइड से तारें इन हो रही हैं, दूसरी साइड से आउट हो रही है, और ये इसके साथ हैंडल है। मैंने अलग इसलिए किया हुआ है ताकि आपको समझा सकूं। तो आप ये देखें कि इसको अगर आप करते हैं इसके साथ फिक्स, ये देखें तो इसका जो ये चीज है यहां न्यूट्रल है, यहां इसका रिवर्स गियर है, और दोबारा इस साइड पे करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगर माल फंसा हुआ है तो आप इसके साथ वही फंक्शन जो चाइना की मशीन में है वो हमने दे दिया। आप रिवर्स करके उस माल को निकाल सकते हैं वापस, यानी धोने की जरूरत नहीं पेश आएगी। और वो मशीन खाली जब होगी तो आप अगले दिन उसको रवानी से दोबारा बटन दबाने से चला पाएंगे। आप खाली करके इसको न्यूट्रल पे कर दें तो वो मशीन कभी नहीं रुकेगी। तो इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं। और ये बहुत जल्द ये चाइना की मशीन है, इंशाल्लाह मैं इस मुल्क में तो बंद कराने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि हमें लूटा गया है। ये चाइना ने सबसे ज्यादा लूटा है कि बस जो भी बंदा, जरा बेवकूफ तो हम खुद हैं कि भागे भागे जाते हैं और चाइना की मशीन उठा के लेते हैं। क्या अपने मुल्क में इतनी सी चीज भी नहीं बन सकती? क्या आज से 100-200 साल पहले से हमारे यहाँ मशीनरी नहीं बन रही थी? सिर्फ यही है ना कि उसको स्टेनलेस स्टील का कर दिया उन्होंने, ऊपर बत्तियां लगा दी और ये वो। तो मैं तो भाई सादा टेक्नोलॉजी दूंगा जो खराब ही ना हो। बाकी आपकी मर्जी है कि आप उसमें आईसी लगे हो और चिप लगी हो और ये वो करना है तो करें। एक दफा खराब होगी तो मशीन बेकार हो जाएगी। अच्छा खैर, आगे जो है वो एग्रीमेंट के लिए अगर किसी ने करना है कि ऑयल हमारा नहीं बिकता, आप लेंगे, तो बार बार एक ही सवाल ना पूछा करें। मैं जब वीडियो में बता देता हूं कि भाई हम लेंगे तो क्या कस्में खाऊं, क्यों समझ नहीं आती? कह दिया तो कह दिया भाई, जबान एक होती है मर्द की। चलें खैर। अच्छा जी, अब इसमें जो है एक और चीज है कि आप क्या मुझे ये बताएंगे कि सरसों जो क्रूड फार्म में या ऑर्गेनिक फार्म में आप लेते हैं उसका रेट ज्यादा होता है या जो रिफाइंड दुकानों से मिलता है उसका रेट ज्यादा होता है? लोग कोलू से जाके डबल रेट पे कोलू का खालिस तेल कोल्ड प्रेस वाला डबल रेट पे लेके आते हैं, जिसमें उसकी मैल भी शामिल होती है। अच्छा, मैल क्या होता है? उसके पीसेज ही होते हैं ना सीड के, और क्या होना है। इसी तरीके से जब सरसों
आप खुद कोल्हू से अपने सामने निकलवा के ले आते हैं, तो किस लिए महंगा लेके आते हैं कि वो खालिस होता है। आपने खुद देखा, कोई रिफाइन नहीं किया हुआ, कोई केमिकल नहीं डाला हुआ। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इस तरीके से ऑयल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो ना समझ या अनपढ़ है वो उनको मुर्गियों का बेशक वो जो फुजले से निकला हुआ तेल होता है वो भी खाने को तैयार है, बस उनके लिए सस्ता होना चाहिए। तो जो अफोर्ड करते हैं वो जैतून का तेल सबसे बेहतर है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो है जैतून का भी यही है कि अगर आप खालिस अपने सामने तेल निकलवाते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। तो हमने अपने ऑफिस में कुछ मशीनें अब लगाने का सोच लिया है कि अगर आप ऑयल नहीं निकलवा सकते और खुद अपने सामने आंखों के सामने अपना खालिस तेल लेना चाहते हैं तो हमारे दफ्तर तशरीफ ले आए, 5 किलो या 10 किलो बीज खरीदें और हमारी मशीन से तेल अपनी आंखों के सामने निकलवा के ले जाएं। उसमें हम जो खल होगी वो हम उसकी लेबर और बिजली की मद में रख लेंगे और आपको तेल आपके हवाले कर देंगे। तो इससे खालिस और क्या होगा। हमारे जो नबी पाक ने भी इस्तेमाल किया वो इसी तरह का तेल था ना, क्योंकि उस वक्त तो बल्कि उस वक्त जो कोलू वोलू थे वो बैलों बूलों से चलते होंगे, अब क्योंकि बिजली भी नहीं थी। तो इस तरह का तेल या उसको कूट के निकाला गया होगा। मुझे इतना तो इल्म नहीं है कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी इंडस्ट्री की, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि उस वक्त एक्स्ट्रा वर्जन और ये इस तरह के जो लवाजमात हैं ये नहीं थे और वो टोटली ऑर्गेनिक वो था जो हमारे पैगंबर ने खाया। तो अब अगली बात ये है कि ये एक बात भी कंफर्म कर लें कि जब कोई गोरा मशीन बनाता है तो उससे जब नहीं बिक पाती या अपने मुल्क में थोड़ी सी बेच के तो वो कहता है कि जी अब मैं ये क्या करूं, इसमें मैंने फैक्ट्री लगा ली। तो फिर वो एशिया और अफ्रीका का रुख करता है और उनको जाकर कहता है कि ये देखें मशीन से ये एक्स्ट्रा वर्जन तेल निकालती है, ये देखें इसकी दुम नीली है, सर पीला है। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ बनाता है, हालांकि उसमें केमिकल और बड़ा कुछ डाला जाता है और उसकी मशीन बिकनी शुरू हो जाती है और हम उसके झांसे में आ जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो झांसे खत्म हो चुके हैं, अब हमें अकल की जरूरत है, अकल का मुल्क बचाना है। अब उनके झांसे में मत आए। अब हमें जो है अगर आपको थोड़ा सा कलर में वो डार्क भी है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। ना सिर्फ सेहतमंद है बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर मुझे क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज करना पड़े तो मैं पाकिस्तान का तेल खाऊंगा, मेड इन पाकिस्तान। अब छोड़ दे मेड इन चाइना, अमेरिका, बर्तानिया, ये वो। अब गला दबने लगा है, तो जान बचाएं और मुल्क की चीज खाएं। खैर ज्यादा हो रहा है। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।